नमस्कार दोस्तों। आज है 8 अप्रैल और शुरू करेंगे 5 प्रमुख सुर्खियों से। सबसे पहला जो सुर्खी है, रेड बुल के मैक्स वेस्टेपेन F1 जापानी ग्रांड प्रीमियम 2024 को जीत लिया है। दूसरा, आरबीआई ने IDFC फर्स्ट बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना लगाया है। क्यों जुर्माना लगाया है, इसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। नजमी वजीरी को दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा हेतु समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नजमी वजीरी। अगला घटनाक्रम, श्रीनिवास पल्लिया को विप्रो का CEO नियुक्त किया गया। 114 वर्षीय जॉन टिनिसबूट को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति नामित किया गया। अब बढ़ते हैं इन प्रमुख सुर्खियों की ओर और इसका और भी अधिक हम विश्लेषण करेंगे। भारत की पहली घरेलू कार टी सेल थेरेपी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के इलाज के लिए भारत की स्वदेशी रूप से विकसित कार टी सेल थेरेपी लॉन्च किया है। नेक्स कार 19 नामक थेरेपी को IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा विकसित किया गया था। कार टी सेल थेरेपी, या हम इसको बोलेंगे चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, एक प्रकार का इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर से लड़ने के लिए शरीर की अपनी प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उपयोग करती है। क्या सिविल न्यायालय की डिग्री आपराधिक न्यायालयों पर बाध्यकारी है? सुप्रीम कोर्ट। जानते हैं, सिविल और आपराधिक कार्रवाई से जुड़े विवाद, दोनों कार्रवाई के विवाद का सार समान है। सिविल कार्रवाई का परिणाम आपराधिक कार्रवाई पर बाध्यकारी होगा। यह दी गई सजाओं क्षतिपूर्तियों में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक कार्रवाई में अस्थिर सजा क्षतिपूर्ति को रोकने के लिए है। कानूनी सुसंगतता बनाए रखने के सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया ने अगले राष्ट्रपति का शपथ लेंगे, अगला राष्ट्रपति बनेंगे। श्लोक राष्ट्रवादी वामपंथी सरकार के उम्मीदवार हैं। पीटर पेलेग्रिनी देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। पेलेग्रिनी को 53.26% मतदान मिले, जबकि पश्चिम समर्थक विपक्षी उम्मीदवार इवान कोरकोख को 46.73% मतदान मिले। उन्हें लगभग 54% मतदान मिले। स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा। मुद्रा है यूरो। रेड बुल के मैक्स वेस्टेपेन ने फार्मूला 1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता। 3 बार के डिफेंडिंग F1 चैंपियन फिर से इस सीजन का पॉइंट लीडर हैं। अब उन्हें 2023 सीजन की शुरुआत से पिछले 26 रेसों में से 22 रेस में जीत हासिल किया है। फिनिश लाइन पर उनके पीछे रेड बुल की टीम के साथी सर्जियो पेरेज 12.5 सेकंड पीछे और फेरारी के कार्लोस सेंज थे। सेंज की गति 20 सेकंड पीछे था। वेस्टेपेन की अब करियर में 77 जीते हैं और पेरेज 64 जीत के साथ दूसरे पायदान पर हैं। न्यूजीलैंड की टीमें ने हांगकांग
सेवेंस में पुरुष और महिला वर्ग में खिताब जीते हैं। ऑल ब्लैक्स सेवेंस ने पुरुषों की फाइनल में फ्रांस पर 7-10 से जीत हासिल की। पहले 2 प्रयास और किए और अपने खिताब को सफलतापूर्वक बचाव किया। संयुक्त राज्य अमेरिका पर न्यूजीलैंड की 36-7 जीत से महिलाओं का खिताब जीत लिया है। न्यूजीलैंड के पुरुषों के लिए यह विश्व श्रृंखला में 68वां टूर्नामेंट का खिताब था। ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं ने फ्रांस पर 24-21 के जीत के साथ कांस्य पदक जीत लिया। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। चिंतन सभी त्रिसेवाओं संस्थानों के प्रमुखों का पहला सम्मेलन होगा। दिन भर चलने वाली चर्चाओं की अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के जनरल अनिल चौहान करेंगे। त्रिसेवा कमांडरों का सम्मेलन TSCC हर साल किसी एक सेवा कमान मुख्यालय में आयोजित किया जाता है। RBI ने IDFC फर्स्ट बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना लगाया है। RBI ने IDFC फर्स्ट बैंक पर 1 करोड़ रुपये का और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर 49.7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया। RBI ने 4 NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कुंडल्स मोटर फाइनेंस, नित्या फाइनेंस, भाटिया हायर परचेस और जीवन ज्योति डिपॉजिट्स एंड एडवांटेज का पंजीकरण प्रमाण पत्र COR रद्द कर दिया है। और अगला घटनाक्रम है नजमी वाजिरी को दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा के समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश नजमी वजीरी को दिल्ली की जंगलों की सुरक्षा की समिति का प्रमुख नियुक्त किया। वह जुलाई 2023 में दिल्ली उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए थे। न्यायमूर्ति वजीरी को दिल्ली हरित आवरण बढ़ाने के लिए उनके आदेशों के लिए ग्रीन जज के रूप में जाना जाता है। एक अनुमान के अनुसार न्यायमूर्ति वजीरी के द्वारा पारित आदेशों के माध्यम से राजधानी भर की 1 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए थे। अगला घटनाक्रम मिनेश शाह NCDFI के अध्यक्ष चुने गए। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NCDFI सर्वसम्मति से डॉक्टर मिनेश शाह को अध्यक्ष चुना गया। चुनाव का संचालन प्रवीण चौधरी ने किया, जो रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। NCDFI 7 दिसंबर 1970 को पंजीकृत एक राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष डेयरी सहकारी समिति है और यह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2023 प्रावधानों के तहत शामिल है। एक 114 वर्षीय जॉन टिनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति नामित किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने वेनेजुएला के पूर्व खिताब धारक जुआन विंसेंट पेरेस की मृत्यु के बाद 114 वर्षीय ब्रिटिश सेवानिवृत्त जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड को दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के रूप में नामित किया है। उन्होंने 1972 में अपनी सेवानिवृत्त तेल कंपनी सेल और BP के लिए अकाउंटेंट के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 26 अगस्त 1912 को लिवरपूल में हुआ था। अगला घटनाक्रम अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में अभ्यास किया।
अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के रक्षा बलों ने स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक का समर्थन करने के लिए 7 अप्रैल को समुद्री सहकारी गतिविधि का आयोजन किया। एक दिवसीय समुद्री अभ्यास में दक्षिण चीन सागर में मलीना के विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ में संचार गतिविधियों और निगरानी अधिकारी शामिल थे। ये अपनी तरह का अभ्यास था। शतरंज खिलाड़ी हैं विदित गुजराती, विश्व के नंबर 3 खिलाड़ी जिनका नाम है हिकारू नाकामुरा पर जीत हासिल की। विदित गुजराती ने टोरंटो कनाडा में 2024 कैंडिडेट्स के अपने दूसरे दौर में मैच संयुक्त राज्य अमेरिका के और विश्व के नंबर 3 हिकारू नाकामुरा को हरा दिया है। गुकेश डोम्माराजू ने हमवतन प्रांगनानंद रमेश बाबू को हराया। ये तिगड़ी 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद के बाद प्रतिष्ठित विश्व चैंपियनशिप टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले 3 भारतीय पुरुष हैं। यूलिया नवलनाया को जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा। दिवंगत रूसी असंतुष्ट एलेक्सी नवलानी और उनकी पत्नी यूलिया नवलनाया को एक प्रमुख जर्मन मंच से मीडिया का स्वतंत्र प्रभार पुरस्कार प्राप्त होगा। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष लुडविग एरहर्ड शिखर सम्मेलन में प्रदान किया जाता है। रूसी राजनेता और पूर्व शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं गैरी कास्परोव। 2023 में यह पुरस्कार मिला था। व्लादिमीर जेलेंस्की और पूर्व सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को यह पुरस्कार मिला। श्रीनिवास पलिया को विप्रो का CEO के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीनिवास पलिया को विप्रो के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक थियरी डेलापोर्ट ने 6 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विप्रो के श्रीनिवास पलिया कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया गया। और आपको पता होगा श्रीनिवास पलिया 3 दशकों से भी अधिक समय के साथ विप्रो और हाल ही में अमेरिका 1 के CEO के रूप में कार्यरत हैं। विप्रो का मुख्यालय है बेंगलुरु। स्थापना है 29 दिसंबर 1945 और इसके संस्थापक MH प्रेम जी। कृत्रिम मांसपेशियों को ठंडा करने वाला दुनिया का पहला रेफ्रिजरेटर शारलैंड यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर मैक्ट्रोनिक्स एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी जेमा के शोधकर्ताओं की एक टीम ने निकेल टाइटेनियम मिश्र धातु नाइटिनोल से बनी कृत्रिम मांसपेशियों को ठंडा होने वाला दुनिया का पहला रेफ्रिजरेटर विकसित किया है। यह तकनीक तारों को खींचकर उन्हें फिर जारी करके किसी स्थान से गर्मी हटाने के एक सरल सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार से आज का ये करंट अफेयर हो चुका है कंप्लीट। कल मैं आपसे मिलूंगा नए रोचक तथ्यों के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।